जब कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। हम तसल्ली तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अल्फाज अक्सर गलत या खोखले महसूस होते हैं। तो आज हम गम में किसी का साथ देने के एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज को समझने की कोशिश करेंगे। और इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद है ये एक किताब का सरवरक। जी हाँ, ये सिर्फ एक कवर नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत गहरा पैगाम है। हम इसके उन्वान से लेकर इसकी तस्वीर तक हर एक पहलू को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलें इस सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना शायद हम सब ने कभी न कभी किया है। जब कोई बहुत दुख में होता है तो दिल से ख्वाहिश होती है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे। ये जो बेबसी का एहसास है ना, ये बहुत आम है। मसला शायद हम में नहीं बल्कि हमारी पूरी सकाफत में है। इस किताब का ज़ैली उन्वान है एक ऐसी सकाफत में गम और नुकसान का सामना करना जो समझती नहीं। ये सीधा सीधा उस तरफ इशारा करता है कि हम सब ने मिलकर मुआशरे के तौर पर गम को ही गलत समझ लिया है। हम गम को ना एक बीमारी की तरह देखते हैं जिसका इलाज होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि जो शख्स सोग में है वो जल्द अज जल्द इससे बाहर निकले और नॉर्मल हो जाए। ये दबाव आता तो अच्छे इरादे से है, लेकिन ये उस शख्स के अपने तजुर्बे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। ये जुमला तो हम सब ने कितनी ही बार सुना होगा, वक्त हर जख्म भर देता है। कहने को तो ये एक आम सी तसल्ली है, लेकिन ये सोगवार शख्स के मौजूदा दर्द को कम कर सकती है। जैसे हम कह रहे हों कि आपका आज का दर्द अहम नहीं, बस इंतज़ार करें। और ये एक और मिसाल है, किसी को उसके शदीद दुख के वक्त ये कहना कि वो इसमें कोई मुस्बत पहलू तलाश करे, ये ऐसा है जैसे हम उनके दुख को तस्लीम ही नहीं कर रहे। ये उनके जज्बात को रद्द करने जैसा महसूस हो सकता है। और ये शायद सबसे मुश्किल जुमलों में से एक है। ये एक ऐसे दर्द को मंतिक देने की कोशिश है जिसकी कोई मंतिक नहीं होती। ये दर्द को ठीक करने की कोशिश है, जबकि गम कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे ठीक किया जा सके। इसे सिर्फ सहा जा सकता है, इसके साथ जिया जा सकता है। तो अगर ये सारी तसल्लियां काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? इसका जवाब किताब के उन्वान में ही छुपा है। ये सकाफती दबाव के खिलाफ एक बहुत ताकतवर बयान है। आइए इस जुमले को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। सिर्फ इन पहले दो अल्फाज पर गौर करें। ठीक है, इन दो छोटे से लफ्ज़ों में कबूलियत की, तस्लीम करने की एक गहरी ताकत है। ये कहने जैसा है कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल जायज़ है। और जब हम पूरा जुमला मुकम्मल करते हैं तो ये एक बुनियादी इजाज़त बन जाता है। ये जुमला सोगवार शख्स को ठीक होने का ड्रामा करने के बोझ से आज़ाद करता है। ये कहता है कि आपके दर्द को जगह मिल सकती है, उसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जरा किताब के सरवरक पर बनी तस्वीर पर गौर करते हैं। ये सादा सी खाली कुर्सी सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि इस किताब के मरकजी पैगाम का एक बहुत ही ताकतवर इस्तिआरा है। ये कुर्सी सिर्फ फर्नीचर का एक टुकड़ा नहीं है, ये वो खालीपन है, वो मौजूदगी है जो अब नहीं रही। ये नुकसान की एक ठोस नजर आने वाली शक्ल है। तो अहम नुक्ता यही है, असल मदद का मतलब उस खाली जगह को भरने की कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है उस दर्द को तस्लीम करना, उसके वजूद को कबूल करना और उसके साथ बस खामोशी से बैठना। तो आइए अब देखते हैं कि ये नज़रिया अमली तौर पर कैसा लगता है। अगर हम दर्द को ठीक नहीं कर रहे तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हम गवाह बनने का इंतखाब कर रहे हैं। यहाँ हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों का मुवाजना देख सकते हैं। एक तरफ है दर्द को ठीक करने की कोशिश, जिसमें तसल्लियाँ हैं, मशवरे हैं, मौजू बदलना है। दूसरी तरफ एक बहुत गहरा नुक्ता नज़र है, गवाह बनने का इंतखाब। इसका मतलब है दर्द को तस्लीम करना, खामोशी से साथ देना और बस सुनना। और यही इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। हमारी मौजूदगी ही सबसे बड़ा तोहफा है। हल पेश करने के बजाय हम यकजहती पेश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, बल्कि हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ इस दर्द में। तो ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है। अगली बार जब कोई सोगवार हो तो क्या हो अगर सही अल्फाज तलाश करने के बजाय हम सिर्फ खामोशी से साथ बैठने की ताकत को याद रखें।